नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। भाषा और स्थानीय नीति का मामला अब राजधानी रांची तक पहुंच गया है। पहले प्रदर्शन था, अब लगातार राजभवन के समीप बोकारो और धनबाद से आए हुए लोग धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पद यात्रा कर धनबाद से पैदल रांची आए हैं। बताइए क्या है आप लोग का पूरा मांग? ये देखिए 660 संख्या जो गजट संख्या है, जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी को जोड़ा गया है और जिलावार बांटा गया है, उसमें कई त्रुटियां हैं। और जब तक 660 गजट संख्या को सबसे पहले हम लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस थी, उस दिन हम लोग विनोद बाबू के चरणों पे माल्यार्पण करके विनोद बाबू के विचारों को लेकर पदयात्रा कर रांची हम लोग 24 तारीख को पहुँचे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। बताइए, आप लोग 2 दिनों से यहाँ आए हुए, तो कोई आश्वासन मिला किसी से इस मामले को लेकर? बातें चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम लोगों का जो मांग है वो पूरा होगा और हम लोग यहाँ से अपना जीत हासिल करके लौटेंगे। क्या क्या मांग है आपका? मांग तो बताएंगे हमारे बड़े भैया तीर्थनाथ भैया। तो आइए बात करते हैं, तीर्थनाथ जी है, इनसे भी कि आखिर क्या है आप लोग का पूरा मांग? पैदल पद यात्रा कर यहाँ आप लोग आए हैं। हम लोग का मांग तो भाई 1932 है। उसके साथ साथ ये है कि गजट संख्या 660 24/12/2021 जो है उसको रद्द करना होगा, क्योंकि वो मुख्य विवाद वही है। उसी में कई सारी चीज़ें हैं। एक तो उसमें भोजपुरी मगही का जो दर्जा दे दिया गया था, उस कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे कि छात्र जो है पढ़ाई छोड़ करके अब आंदोलन में कूद रहे हैं। तो सरकार न करा रही। भाषा की मांग थी, उसके बाद अब स्थानीय नीति के भाषा जो था वो सॉल्व हुआ, उसके बाद भी कहाँ सॉल्व हो गया? बोकारो और धनबाद से तो हटा दिया। बोकारो धनबाद भर झारखंड है क्या? बोकारो धनबाद भर झारखंड नहीं ना है। रांची में खोरठा नहीं है, गोड्डा में कुड़माली नहीं है, और कई जगहों पर नहीं। हम लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि 6-9 जनजातीय क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसको हर ज़िले में डालना पड़ेगा। रांची में भी वो 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, धनबाद में भी होनी चाहिए, बोकारो में भी होनी चाहिए, गोड्डा में भी होनी चाहिए। जो लड़का गोड्डा का है, रांची रहता है, वो क्या खोरठा नहीं पड़ेगा? जो बोकारो का लड़का है वो रांची रहता है, खोरठा नहीं पड़ेगा? जब बेफालतू की चीज़ें हैं, विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। विवाद मुख्य वो गजट है, उसी गजट में उर्दू की बातचीत है, उसी गजट में ये सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यमंत्री भी खुद आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि बात नहीं सुन रहे हैं आदिवासी समाज की? भाई समाज का इसका क्या मतलब है? मेरे समाज का कोई चोर है तो क्या पूरा समाज चोर हो जाएगा? मतलब कहीं ना कहीं बात वो नहीं समझ पा रहे हैं लोगों का दर्द। वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे नहीं पता, लेकिन उनके बगल में जो गेट उठ क्या पिंटू गेट, वो लोग नहीं समझ पा रहा। उनको समझाना ज़रूरी है। इर्द गिर्द जो लोग हैं ना उनके, वो लोग ये सारा कांड कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं। आगे क्या रणनीति होगी? आगे एक ही नारा है, एक ही नारा है, जब तक मिलबो न तब तक हिलबो न। मतलब जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी, हमारी यहाँ से वापसी नहीं होगी। और लोग बढ़ते जाएंगे, गाँव से लोग आते जाएंगे। ट्रैक्टर बंद रहा है, रांची में रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। तो सीधे तौर पे आपने देखा कि यहाँ पे टेंट लगा करके 2 दिनों से जो प्रदर्शनकारी है वो रह रहे हैं, और सीधी इनकी मांग है कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती ये यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। तमाम धनबाद, बोकारो के अलावा विभिन्न जिलों से जो इनके समर्थक हैं और मांग का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ राजभवन के पास डटे हुए हैं। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर हुसैन, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।